तो ये प्रसंग शुरू होता है स्कंद 7 में। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं राजसूय यज्ञ के विषय में, जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे और उस समय शिशुपाल का वध किया था कृष्ण ने। तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि शिशुपाल का जो आत्मा है वो भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया है, और वे आश्चर्यचकित हो गए इस बात से। और वहीं पे नारद मुनि बैठे हुए थे, उनसे उन्होंने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। और वहां पे जितने ऋषि मुनि बैठे थे उन्होंने भी इस प्रश्न को पूछते हुए सुना युधिष्ठिर महाराज के द्वारा। युधिष्ठिर महाराज ने क्या प्रश्न पूछा वो हम लोग देखते हैं। तो यह है स्कंद 7 अध्याय 1 श्लोक संख्या 16। श्री युधिष्ठिर उवाच अहो अत्यद्भुतम् एतद् दुर्लभैकान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चैद्यस्य विद्विषः। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अहो अति अद्भुतम एतत्, एतत् यानी ये जो है अति अद्भुत है। क्या है अति अद्भुत? दुर्लभ, दुर्लभ है। कांति नाम अपि, तो दुर्लभ एकांति नाम अपि। एकांति नाम, जो एकांती होते हैं, जो एकांती की भक्ति करते हैं या जो एकांतिक होते हैं, जो केवल अध्यात्म पे ध्यान देते हैं, तो ऐसे एकांतिकों के लिए भी जो दुर्लभ है, वासुदेवे परे तत्वे प्राप्ति ही चैद्यस्य विद्विषः। ये वासुदेव परे तत्वे प्राप्ति ही, ये वासुदेव जो कि पर तत्व हैं, उनकी प्राप्ति जो एकांतिकों को भी दुर्लभ है, इस चेदी को, चेदी वंशी को, चैद्यस्य जो कि विद्विषः, जो कि विद्वेषी था, जो कि ईर्ष्यालु था भगवान से, उसको कैसे प्राप्त हो गया ये। तो एतद्वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवन्निन्दया वेनो द्विजैस्तमसि पातितः। तो अभी बोलते हैं एतद् वेदितुम इच्छामः, ये मैं जानना चाहता हूं। सर्वे एव वयम मुने, सर्वे एव वयम मुने, हम सब ये जानना चाहते हैं हे मुनि, नारद मुनि को बोलते हैं। भगवत निंदया वेनः द्विजः तमसि पातितः, कि भगवत निंदया, भगवान की निंदा करने के कारण वेन जो था, वेन राजा, द्विजः तमसि पातितः, द्विजों के द्वारा उसको नरक में गिरा दिया गया था, नरक में भेज दिया गया था। तो यहाँ पे ये कैसे हो गया कि ये जो शिशुपाल था, ये भगवान से विद्वेष करता था, भगवान की निंदा करता था, और ये भगवान के शरीर में विलीन हो गया, ये कैसे हो गया। दमघोष सुतः पाप आरभ्य कलभाषणात् संप्रत्यमर्षि गोविंदे दंत वक्रश्च दुर्मतिः। दमघोष सुतः, दमघोष का पुत्र शिशुपाल, पापः आरभ्य कल भाषणात्, कल भाषणात्, कल भाषण बोलते हैं जो छोटा बच्चा बोलता है तोतली भाषा में। तो कल भाषण के समय से ही, शुरू से ही ये दमघोष का पुत्र शिशुपाल, ये भगवान की निंदा इसने शुरू कर दी थी। तभी से इसने निंदा रूपी पाप जो है शुरू कर दिया था, और संप्रति, आज भी वो ये कर रहा था। जन्म से लेके आज तक, यानी मृत्यु काल तक वो भगवान से ईर्ष्या करता रहा। और उसका भाई जो है
दंत वक्रश्च दुर्मति, ये जो दुर्मति दंत वक्र भी जो था, ये भी गोविंदे अमर्षी, गोविंद के प्रति ईर्ष्यालु है। तो यहां से ये चालू होती है कथा। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि हम सब इससे बहुत ही चकित हैं कि कैसे शिशुपाल और दंतवक्र दोनों स्वस्थ रहे और उनको कुछ नुकसान नहीं हुआ। ये हमारे लिए आश्चर्य का विषय है। कैसे इतनी सरलता से शिशुपाल जो है और दंतवक्र इन सभी महापुरुषों की उपस्थिति में भगवान के शरीर में प्रवेश कर गए, जिनको पाना इतना कठिन है। बोलने लगे युधिष्ठिर महाराज कि मेरी बुद्धि डगमगा रही है और आप ही इसका कारण बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी इस घटना को नरेट कर रहे हैं, युधिष्ठिर और नारद के बीच के संवाद को। तो नारद मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनको पता था इसका कारण, और सभी व्यक्ति जो यज्ञ में बैठे हुए थे उनको नारद मुनि ने उत्तर दिया। तो नारद मुनि बताते हैं, बद्ध जीव का शरीर भगवान द्वारा अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से इस जगत में कष्ट भोगने के लिए बनाया गया है। तो नारद मुनि ये चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि निंदनस तव सत्कारण्य आरार्थम कलेवरम प्रधान परयो राजन विवेकेन कल्पितम। ये जो कलेवर है, ये भगवान ने कष्ट भोगने के लिए बनाया है जीवों के लिए। और फिर बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने शरीर को ही स्वयं मान लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कष्ट होता है, उसको द्वंद्वों को भोगना पड़ता है, डुअलिटीज को भोगना पड़ता है। ये डुअलिटीज क्या है? प्रशंसा और अपमान। कोई प्रशंसा करता है, कोई अपमान करता है, तो ये सब भोगना पड़ता है। ऐसे करके नारद मुनि शुरू करते हैं युधिष्ठिर महाराज को समझाना। तो अभी भगवान के विषय में बताते हैं कि भगवान का क्योंकि भौतिक शरीर नहीं होता, तो उनको मैं और मेरा जैसी कोई भ्रांत धारणा नहीं होती है। तो इसीलिए भगवान जो है, जब हम लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब उनकी निंदा की जाती है तो वो दुखी होते हैं, जब उनकी स्तुति की जाती है तो वो हर्षित होते हैं। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई ना उनका मित्र है ना उनका कोई शत्रु है। तो असुरों को जब दंड देते हैं भगवान निंदा करने के कारण, तो उनका कल्याण करने के लिए देते हैं, और भक्तों की जब स्तुतियां स्वीकार करते हैं तो भक्तों का ही कल्याण करने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा नारद मुनि बताते हैं कि भगवान को, नॉर्मल लोगों का क्या होता है, आप बड़े लोगों के पास जाइएगा, उनकी स्तुति कीजिएगा तो वो प्रसन्न होकर आपको कल्याण करते हैं। भगवान का वैसा नहीं है, और नॉर्मल लोगों की निंदा करने से वो कष्ट देंगे, लेकिन भगवान का वैसा नहीं है। तो इस संबंध में नारद मुनि बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि ये लोग निंदा कर रहे थे इसीलिए भगवान ने इनको मार दिया, और जो भक्त स्तुति करते हैं उनको भगवान प्रसन्न होके ये करते हैं। भगवान कल्याण करते हैं एक्चुअली दोनों केसेस में। तो फिर बताते हैं, तस्माद वैराग अनुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथन कथनचिन एकशते पृथक। 26वें नंबर श्लोक में बताते हैं कि तस्मात, इसीलिए, वैर अनुबंधे न निर्वैरे न, चाहे वैर के द्वारा या निर्वैर के द्वारा, भय न स्नेहात, भय न भय के द्वारा या स्नेहात स्नेह से, कामे न या कुछ इच्छा से, यदि कोई भगवान पे युंजयात ध्यान को, मन को केंद्रित करता है, तो कथनचित न इक्षते पृथक, तो भगवान कभी उसको पृथक नहीं देखते हैं। बस भगवान को चाहिए कि ध्यान हमारा भगवान पे केंद्रित हो। ये नारद मुनि बता रहे हैं। बट रूप गोस्वामी हम लोग को बताए हैं कि
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल्य भाव से हमें कृष्ण का अनुशीलन करना है। तो नारद मुनि बोलते हैं कि भगवान, कि मनुष्य को भगवान में ध्यान करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर उदाहरण देते हैं कि एक मधुमक्खी या भृंगी, उसके द्वारा एक कीड़ा जो है अगर पकड़ लिया जाता है, उसको बंदी बना लिया जाता है, तो उस मधुमक्खी के विषय में सोचने मात्र से वो कीड़ा जो है फिर स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। तो इसीलिए बद्ध जीव यदि भगवान का ध्यान करते रहेगा तो बद्ध जीव भी अपने पापों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान जो है वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हैं। ये ध्यान भगवान पे केंद्रित करने का महात्म्य जो है नारद मुनि बताते हैं। हरे कृष्णा, अभी क्या बताया, कीड़े को उसको कैद कर लेने से क्या बन जाता है? ये भृंगी जो है वो एक कीड़े को कैद कर लेता है दीवार में कहीं पे, और ये कीड़ा जो है डरता रहता है उस भृंगी से और उसका ध्यान करते रहता है, तो वो भी स्वयं उस भृंगी जैसा बन जाता है। ऐसा उदाहरण दे रहे हैं नारद मुनि। तो अभी उदाहरण दे रहे हैं नारद मुनि, ये भी बहुत अच्छा है, इसको श्लोक को याद कर सकते हैं। 21वां श्लोक जो है, ये श्लोक याद करने लायक है। गोप्यः कामाद् भयात् तमसो द्वेषात् चैत्यादयो नृपः सम्बन्धाद् वृष्णयः स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो। गोप्यः कामाद् भयात् तमसो द्वेषात् चैत्यादयो नृपः सम्बन्धाद् वृष्णयः स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो। रिपीट कर सकते हैं कोई? हरे कृष्ण। गोप्यः कामाद् भयात् कंसो देशाच्चैदादयो निपाः सम्बन्धात् विषयः स्नेहात् यूयं भक्ता वयं विभो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? गोप्य काम दया कंसो देशाच्चैद्यादयो निपाः संबंधाद् दशनय स्नेहाद्यूयं भक्तया वयं विभो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो नारद मुनि बोलते हैं कि गोप्यः कामात्, गोपियां जो थी वो काम के द्वारा, भयात् कंसः, कंस जो है भय के द्वारा, द्वेषात् चैद्य आदयः नृपः, चैद्य आदि नृप। चैद्य कौन है? शिशुपाल। क्यों? क्योंकि वो चेदी वंश का था, चेदी राज भी बोलते हैं। तो चैद्य यानी शिशुपाल आदि जो नृपाह यानी राजा हैं, वो द्वेष के कारण, द्वेष से, संबंधात वृष्णयः, वृष्णि वंश जो है या यादव वंशी जो है, वो संबंध के नाते से, और स्नेहात यूयम, और तुम सब पांडव लोग स्नेह के कारण, और वयम भक्त्या, और हम सब जो सामान्य लोग हैं वो अपनी भक्ति के कारण कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताएं। तो इसीलिए ये 5 विधियां हैं, तो 5 विधि से भगवान के पास, भगवत धाम वापस जाया जा सकता है, क्योंकि भगवान के प्रति ध्यान है उसका। तो नारद मुनि अभी ये बताते हैं। और अभी यहाँ से कथा
बताना शुरू करते हैं श्लोक संख्या 33 से। मातृश्वश्रेयो वश्चैद्यो दन्तवक्रश्च पाण्डव पार्षदा प्रवरौ विष्णोर् विप्रशापात् पदच्युतौ। मातृ स्वश्रेय वह, तो मातृ स्वश्रेय मौसी के पुत्र तुम्हारे, वह मातृ स्वश्रेय तुम्हारी मौसी के पुत्र शिशुपाल और दंतवक्र, ये लोग हे पांडव, ये लोग पार्षद प्रवर थे किसके? विष्णु के। लेकिन विप्र शाप के कारण ये लोग पदच्युत हो गए, अपने पद से च्युत हो गए। विप्र शाप किनका शाप था? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे। हाँ, क्या नाम था उनका? सनत, सनातन, और भूल रही हूँ जो नाम। बताइए कोई और। सनत, सनातन, सनंद, सनत कुमार, सनंदन, सनत। सनक का और सनत, ये 2 हो गया, और सनातन हो गया। सनातन सिंपल है, याद करना। और सनंद, तो ये चतुष कुमार हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इनके शाप के कारण ये लोग अपने पद से च्युत हो गए थे। तो अभी युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कि कैसे ऐसा हो गया कि विष्णु भक्त जो है वो भी शाप से प्रभावित हो गए, और कैसे कोई विष्णु के भक्तों को शाप दे दिया? ये तो असंभव है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। और सही बात है, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान ऐसा बोले हैं भगवत गीता में भी। तो ये कैसे हो गया कि इनको शाप मिल गया? अभी युधिष्ठिर महाराज ने जब ये पूछा तो फिर बताया इन्होंने कि ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये एक बार विचरण करते हुए विष्णु लोक में आए। और ये यद्यपि ये आज बहुत बड़े हैं उम्र में, क्योंकि ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं ये, और बाकी जो ऋषि इत्यादि हैं, मरीचि वगैरह, उनसे भी बड़े हैं, लेकिन ये हमेशा 5 वर्ष की आयु के रहते हैं। और दिक्वास है, यानी कि ये कुछ वस्त्र नहीं पहनते हैं। तो इनको आता हुआ देख के जय और विजय नाम के जो द्वारपाल थे, उनको लगा कि ये सामान्य बच्चे हैं और इनको मना कर दिया प्रवेश करने के लिए। और जब ये इस प्रकार रोके गए तो इन्होंने फिर श्राप दे दिया जय और विजय को कि अरे मूर्ख द्वारपालों, तुम लोग रजो और तमोगुण से प्रभावित हो, इसीलिए तुम लोग भगवान के द्वारपाल के रूप में रहने के लिए अयोग्य हो, क्योंकि भगवान ऐसे नहीं है। इसीलिए तुम लोग क्या करो, तुम लोग भौतिक जगत में चले जाओ। तो यहाँ पे अभी 2 ऑप्शन बाद में हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जल्दी से इस कथा को देख रहे हैं। तो जय और विजय जो है, उस शॉर्ट में ये कथा बताई गई है। तो भौतिक जगत में जब वो गिर रहे थे तो मुनियों ने कहा कि तुम लोग 3 जन्मों के बाद अपने अपने पदों पर लौट सकोगे, 3 जन्मों के बाद। तो यही जय और विजय जो है बाद में भौतिक जगत में किस रूप में अवतरित हुए? ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष में। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष। तो बड़ा भाई कौन था इसमें? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु। तो इस तरह से दोनों प्रकट हुए, और हम लोग यहाँ पे नारद मुनि शॉर्ट में बता दे रहे हैं
ये श्लोक आज नृसिंह चतुर्दशी तो हम लोग देखते हैं। हतो हिरण्य कशिपुर हरिणा सिंह रूपिणा हिरण्याक्षो धरो धारे बिभ्रता शौकरं वपुः। हतो हिरण्यकशिपुर हरिणा सिंहरूपिणा हिरण्याक्षो धरो धारे बिभ्रता शौकरं वपुः। कोई रिपीट कर सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु। हतो हिरण्यकशिपुरहिना हरिणा सिंहरूपिणा हिरण्याक्षो धरोद्धारे बिभ्रता शोकरं वपुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हतः हिरण्यकशिपुः हरिणा सिंह रूपिणा, सिंह रूपी हरि के द्वारा हिरण्यकशिपुः हतः हिरण्यकशिपु मारा गया। और धरा उद्धारे, धरा का उद्धार करने के लिए भगवान ने शौकरम वपुः बिभ्रता, शौकरम वपुः शुकर का वपु धारण किया और हिरण्याक्ष को, हिरण्याक्ष उनके द्वारा मारा गया। हिरण्याक्ष हतः, हिरण्याक्ष मारा गया। तो इस प्रकार संक्षेप में बताते हैं नारद मुनि कि कैसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का वध हुआ। और क्योंकि हिरण्यकशिपु कभी प्रहलाद महाराज को मारने में समर्थ नहीं हुए, इसीलिए वो बहुत ही क्रुद्ध रहते थे प्रहलाद महाराज को, और फाइनली उन्होंने स्वयं प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास किया और फिर भगवान ने उनका वध किया। तो आगे बताते हैं ये जय और विजय के विषय में कि ये पहला जन्म था उनका हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में, और फिर वो लोग रावण और कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुए। ये दोनों जो हैं ये विश्रवा और केशिनी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और ब्रह्मांड को इन्होंने बहुत ही कष्ट पहुंचाया, ब्रह्मांड के लोगों को। और फिर भगवान ने रामचंद्र के रूप में रावण और कुंभकर्ण का वध किया। और फिर बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि कि रामचंद्र ने किस प्रकार ये लीलाएं की, ये मार्कंडेय ऋषि से आप सुनिए। तीसरे जन्म में जय और विजय जो है ये तुम्हारी मौसी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, और भगवान ने उनका वध अपने चक्र से किया है, इसीलिए अब वे सभी पापों से मुक्त हो चुके हैं, और इसीलिए अभी सभी शापों से वो मुक्त हो चुके हैं। और ये जो जय और विजय थे हमेशा शत्रु भाव से भगवान का चिंतन करते रहते थे, इसीलिए भगवान का धाम इन्हें फिर से प्राप्त हो गया, क्योंकि हमेशा भगवान के धाम का ध्यान इन्हें रहता था। तो अभी युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं कि हिरण्यकशिपु और उनके पुत्र जो है प्रहलाद महाराज, इन दोनों के बीच में शत्रुता क्यों थी, क्यों आखिर, पहला प्रश्न है कि क्यों आखिर इतना शत्रु भाव था, और दूसरा प्रश्न था कि प्रहलाद महाराज आखिर इतने बड़े भक्त कैसे बन गए। तो नृसिंह देव की कथा बिना प्रहलाद महाराज की कथा के पूरी नहीं होती है, इसीलिए ये दोनों प्रश्नों के साथ अध्याय 1 जो है वो समाप्त होता है। और फिर नारद मुनि बताते हैं कि भगवान
विष्णु ने एक बार वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला और हिरण्याक्ष के वध के कारण हिरण्यकशिपु जो है वो बहुत ही क्रोधित हो गया और विलाप करने लगा और क्रोध से उसने आकाश की ओर देखा और अपने असुर संगियों से इस प्रकार कहा, उनको संबोधित किया और बोला कि मेरे सारे शत्रु जो हैं देवतागण, ये लोग मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारने के लिए एक हो गए, सब एकजुट हो गए और बोलते हैं कि जनरली यद्यपि विष्णु जो है देवता और असुरों दोनों के लिए हमेशा समान रहते हैं, लेकिन इस बार देवताओं के द्वारा अधिक पूजित होने के कारण उन्होंने देवताओं का पक्ष लिया और हिरण्याक्ष को मारने में उनकी सहायता की। तो ऐसा हिरण्यकशिपु ने भी कहा कि समेन, ये सम है विष्णु, लेकिन फिर भी उनके द्वारा ज्यादा पूजित हो गए, इसीलिए उन्होंने उनका पक्ष लिया। और फिर बोला ये समानता का जो उनका नेचुरल प्रोपेंसिटी था, जो सहज प्रवृत्ति थी, उन्होंने त्याग दिया है और अभी उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वराह का रूप धारण किया है। और इसी कारण से मैं क्या करूंगा कि मैं उनको अभी उनका सर उनके धड़ से अलग कर दूंगा और उनके शरीर से जो रक्त निकलेगा उससे अपने भाई हिरण्याक्ष को प्रसन्न करूंगा, क्योंकि वो रक्त को चूसने का शौकीन था। तो इसी प्रकार मैं भी शांत हो जाऊंगा। तो ऐसे हिरण्यकशिपु जो है वो बोल रहे हैं। और इस प्रकार क्या होगा, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ यदि काट दी जाती है तो वृक्ष अपने आप गिर जाता है और उसकी शाखाएं और पत्तियां सूख जाती हैं, तो यदि मैं विष्णु को मार डालूंगा तो सारे देवता जो हैं, जिनके लिए विष्णु ही उनके प्राण और आत्मा है, वो अपना जीवन स्रोत खो देंगे और मुरझा जाएंगे। तो ये उनका प्लान था हिरण्यकशिपु का। और बोले कि जब तक मैं ये कार्य करने में लगा हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा समय लगेगा इस कार्य को करने में, तब तक तुम लोग क्या करो, पृथ्वी लोक में जाओ और जो ब्राह्मण संस्कृति है वहां पे, जो क्षत्रिय शासन है, जो फल फूल रहा है, ये नष्ट कर दो। इससे क्या होगा कि विष्णु की पूजा नष्ट हो जाएगी और देवता लोगों को नुकसान पहुंचे। तो क्या क्या चीजें थी ये सब जो नष्ट करने बोल रहे थे? तपस्या, यज्ञ, वैदिक अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, व्रत, दान इत्यादि सबको जाके रोक दो। तो सिंपल है, ऐसे करके उन्होंने अपने सैनिकों को कहा। अभी बताते हैं हिरण्यकशिपु, देखिए कितना उनको नॉलेज है। वो बोलते हैं ब्राह्मण संस्कृति का मूल सिद्धांत यज्ञों तथा अनुष्ठानों के साक्षात स्वरूप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। यदि ब्राह्मणों का वध कर दिया जाए तो क्षत्रिय लोग को यज्ञ करवाने के लिए प्रेरित करने वाला कोई नहीं रहेगा और इसीलिए वे स्वतः ही देवता लोग जो हैं, क्योंकि यज्ञ के द्वारा प्रसन्न नहीं होंगे, तो वो स्वतः ही मर जाएंगे। वैसे जड़ से काटने के लिए उन्होंने यज्ञ, दान, तपस्या, वेद शास्त्रों का अध्ययन इत्यादि पे ये लगाया। तो ये भी कहा यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रम क्रिया, जहां द्विज यानी ब्राह्मण और गाव यानी गाय हैं, तो ब्राह्मण और गायों को जहां जहां सुरक्षा प्राप्त है और जहां जहां वर्णाश्रम नियमों का पालन किया जा रहा है, वेदों का अध्ययन किया जा रहा है, वहां वहां जाओ, वहां वहां आग लगा दो और वृक्षों को भी वहां वहां काट के गिरा दो। ऐसे करके हिरण्यकशिपु
ने भेजा अपने सैनिकों को, और उनके सैनिकों ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा का पालन करने में जुट गए। और जाके उन्होंने जितने नगर थे, गांव थे, खेत थे, जंगल थे, वहां आग लगा दी और जितने साधु पुरुष थे उनके घरों को जला दिया और बहुत सारी जगहों को उन्होंने तहस नहस कर दिया। तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह से उन्होंने जाके अलग अलग जगह में आग लगा दी और सारी वैदिक संस्कृति की गतिविधियां बंद हो गई। सभी देवतागण विचलित हो गए और छुप छुप के असुरों से छुप छुप के वो रहने लगे। उन्होंने स्वर्ग लोक के अपने अपने आवासों का त्याग कर दिया और अलक्षित होकर असुरों से रहने लगे। तो ये सब करवाने के पश्चात इधर हिरण्यकशिपु क्या कर रहे थे कि अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया की उन्होंने और सबको सांत्वना दिया, अपने जितने भी परिजन थे, और उनको उपदेश देने लगा। क्या उपदेश दे रहा है हिरण्यकशिपु, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो बोल रहा है अपने परिजनों को, अपने संबंधियों को कि तुम लोग शोक मत करो हिरण्याक्ष के वध के लिए। क्यों? क्योंकि शत्रु के समक्ष यदि कोई वीर यदि मृत हो जाता है, मर जाता है, तो ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है। और बोला कि जिस प्रकार किसी भोजनालय में या प्याऊ में बहुत सारे मुसाफिर आते हैं, राहगीर आते हैं और जल पीने के बाद अपने अपने वापस अपने अपने स्थान चले जाते हैं, उसी प्रकार जीव भी किसी परिवार में आके मिलते हैं और अपने अपने कर्म के अनुसार अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। तो देखिए, इनको नॉलेज पूरा है हिरण्यकशिपु को। तो बोलते हैं हिरण्यकशिपु की सब लोग, जो आत्मा है, जो जीव है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती है, वो नित्य है। और यदि वो भौतिक कलमश से मुक्त हो जाए तो कहीं भी जा सकता है और वो भौतिक शरीर से बिल्कुल अलग है, वो भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण भौतिक शरीर से उत्पन्न, भौतिक शक्ति से उत्पन्न भौतिक सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर धारण करता है और उसको दुख और सुख सहने होते हैं। इसीलिए ऐसा जीव जो है, ऐसा जो आत्मा है, उसके निकलने पर शोक नहीं करना चाहिए। तो ये उपदेश कौन दे रहा है? हिरण्यकशिपु। और उदाहरण देते हैं कि यदि जल चलायमान होता है, जल का गति होता है नदी में, तो उसमें जो प्रतिबिंब होता है वृक्षों का, ऐसा लगता है कि वृक्ष जो है वो चल रहे हैं। और दूसरा उपमा देते हैं कि जिस प्रकार यदि कुछ मानसिक असंतुलन रहता है तो आंखें चलती रहती है और आंखें चलने के कारण ये भूमि जो है वो भी घूमती हुई लगती है। उसी प्रकार प्रकृति के गुणों के कारण ये मन जो है विचलित होता है और जीव जो है अलग अलग परिवर्तनों से गुजरता रहता है। तो ऐसे करके हिरण्यकशिपु जो है अपने माताओं को, हिरण्याक्ष की पत्नी को और अपने संबंधियों को समझा रहे थे। तो हिरण्यकशिपु के उपदेश जो है वो चलते हैं और उसके बाद हिरण्यकशिपु एक स्टोरी सुनाते हैं। तो हिरण्यकशिपु एक कथा सुनाते हैं। बोलते हैं कि एक राज्य था जिसका नाम था उशीनर। उसमें एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था सुयज्ञ। तो उस राजा को शत्रुओं ने युद्ध में मार दिया और सारे उसके संबंधी जो हैं उस राजा के शरीर को घेर कर बैठ गए और शोक प्रकट करने लगे। राजा जो है युद्ध स्थल में लेटा हुआ था, उसका कवच जो है इधर उधर छिन्न भिन्न हो गया था, उसके आभूषण वस्त्र जो है बिखरे हुए थे, अलग अलग हो गए थे, बाल भी बिखरे हुए थे, आंखों में तेज नहीं रही थी
पूरा शरीर जो है रक्त से सना हुआ था और शत्रुओं के बाणों से बिंधा हुआ था, और उसके दांत जो है भींचे हुए थे क्योंकि वो अपना शौर्य दिखा रहे थे युद्ध के समय, और उसी दशा में उसके दांत थे। उनका मुख जो है अभी काला पड़ गया था, युद्ध भूमि की धूल से भर गया था, भुजाएं उसकी कट गई थी, और ये रानियां जो है रोने लगी और शोक प्रकट करने लगी और उस राजा के चरणों पर इस प्रकार गिर गईं। इस प्रकार का विलाप करती हुई रानियां जो है राजा के गुणों के बारे में बोलने लगी, और किस प्रकार राजा उनके जीवन में क्या उनका क्या महत्व था वो सब बताने लगी। तो अभी शव जलाने का समय आ गया था, लेकिन रानियां जो है शव को अपनी गोद में लेके विलाप कर रही थी और शव को ले जाने की अनुमति नहीं दे रही थी। और फिर क्या हुआ कि सूर्य जो है अस्त हो गया, सूर्यास्त हो गया। तो रानियां जब विलाप कर रही थी तो ये विलाप जो है यमलोक में भी सुनाई दे रहा था। तो इसीलिए यमराज जो है एक बालक का रूप धारण करके उन रानियों के पास पहुंचे और यमराज बोलने लगे। अभी श्री यम उवाचा, यमराज ने क्या कहा वो अभी देखते हैं। तो ये कथा कौन सुना रहा है? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु। तो यमराज बोले कि कितना आश्चर्यजनक है, ये कितना आश्चर्यजनक दृश्य है कि सैकड़ों जीव जो हैं वो संसार में जन्म लेते हैं और मरते हैं। इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि हमें भी जो भी जीव आते हैं उनको मृत्यु आनी ही है। और बद्ध जीव जो है किसी अज्ञात स्थान से आते हैं और मृत्यु के बाद किसी अज्ञात स्थान में लौट जाते हैं। इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इस दुनिया में। तो फिर लोग शोक क्यों करते हैं? ऐसा करके यमराज जो है बालक के रूप में आके बताने लगे। और बोलने लगे कि हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यद्यपि हम अभी बालक हैं और मेरे माता पिता ने मुझे जीवन का संघर्ष करने के लिए असुरक्षित छोड़ दिया है, और इस प्रकार छोड़े जाने पर भी क्योंकि हम बहुत निर्बल हैं अभी बालक के रूप में, तो भी ये जो पशु हैं जंगल के, इन्होंने ना अभी तक हमें खाया है, ना अभी तक हमारा नाश किया है। इसीलिए मुझे दृढ़ विश्वास है कि भगवान ने जब हमें माता के घर में सुरक्षा प्रदान की है तो सब जगह सर्वत्र वो हमारी रक्षा करते रहेंगे। तो ये यमराज बता रहे हैं कि अल्टीमेटली रक्षा करने वाले कौन है? भगवान है। उनकी इच्छा से ही रक्षा होती है और उनकी इच्छा से ही मृत्यु होता है। भगवान पूरी तरह से समर्थ है। तो हिरण्यकशिपु ये कहानी सुना रहे हैं, ये हमें ध्यान देना होगा। तो उदाहरण देते हैं यमराज अभी बालक के रूप में। तो देखिए कथा कैसे हो रही है, अभी तक आप लोग देखे होंगे। तो सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं, उस जिसमें कि शौनक ऋषि प्रमुख हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। उसमें नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं, और उसमें हिरण्यकशिपु अपने संबंधियों को सुना रहे हैं, और उसमें ये जो यमराज हैं ये उन रानियों को सुना रहे हैं। तो इतना सारा लूप्स है। तो यमराज अभी बोलते हैं, उदाहरण देते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि सड़क पर राहगीर जो है, मुसाफिर जो है, वो अपना धन खो देता है, और ऐसी जगह पे खो देता है जहां पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं और कोई भी उस धन को ले जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसा भाग्यवश होता है कि वो धन जो है वहीं सड़क पे सुरक्षित रह जाता है,
और वो इसको देख नहीं पाता, और वो व्यक्ति जब वापस आता है तो उसको धन अपना वहीं पे पड़ा हुआ मिल जाता है। हम लोग के साथ भी ऐसा होता है, कभी कभार हम लोग अपना कुछ सामान कहीं छोड़ देते हैं और वो वहीं पे सुरक्षित रह जाता है, बाद में आते हैं तो हम लोग उसको लेके चले जाते हैं। लेकिन यदि भगवान सुरक्षा नहीं प्रदान करते हैं बहुत बार, तो फिर घर में बहुत ही सुरक्षित ढंग से रखा होने पे भी धन जो है वो खो जाता है। तो राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। तो इसीलिए जंगल में रहते हुए भी बहुत बार जीव जो है, कोई रक्षक ना रहते हुए भी स्वस्थ रहता है, ठीक से रहता है, कोई जंगली पशु से खाते नहीं, और बहुत बार घर पे रहते हुए भी कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाता है। और अपने कर्म के हिसाब से बद्ध जीव जो है अनेक अनेक प्रकार के शरीर पाता है। उसका जब कार्य समाप्त हो जाता है तो उसका शरीर भी नष्ट हो जाता है और वो अलग अलग सूक्ष्म और स्थूल शरीरों में भ्रमण करते रहता है। कोई भी शरीर उसका परमानेंट नहीं रहता है। इस तरह से हिरण्यकशिपु उनको समझा रहे थे और उदाहरण देते हैं कि अग्नि जो है वो काष्ठ में यानी लकड़ी में रहती है, लेकिन वो काष्ठ से भिन्न भी रहती है। जिस प्रकार वायु भी जो है वो भी मुंह और नाक में रहता है, लेकिन मुंह और नाक से भिन्न रहता है, उसी तरह से जीव भी भले ही भौतिक शरीर में रहता है, लेकिन वो भौतिक शरीर से अलग रहता है। तो ऐसा यमराज समझा रहे हैं। और ये स्टोरी जो है यमराज वाली, ये हिरण्यकशिपु अपने संबंधियों को बता रहे हैं। फिर यमराज बोलते हैं कि तुम सभी शोक करने वालों, तुम सारे के सारे मूर्ख हो। तुम जिस राजा के लिए शोक कर रहे हो, वो राजा तो तुम्हारे सामने अभी भी लेटा है, वो तो कहीं नहीं गया, फिर तुम शोक क्यों कर रहे हो? पहले वो तुम्हारी बातें सुनता था, उसका उत्तर देता था, लेकिन अभी वो ये चीज नहीं कर पा रहा है। और तुम लोग उस व्यक्ति जो कि उत्तर देता था और सुनता था तुम्हारी बातों को, उसको तुम लोगों ने तो कभी नहीं देखा था। तो जिस व्यक्ति को तुम लोगों ने कभी नहीं देखा था, उसके लिए शोक करने की आवश्यकता क्या है? और जिस व्यक्ति को तुम लोगों ने देखा था, वो व्यक्ति तो अभी भी, उसका शरीर अभी तुम्हारे सामने है, तो फिर शोक करने की क्या जरूरत है? ऐसा करके यमराज समझाते हैं बालक के रूप में। फिर बताते हैं कि शरीर में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो है वो प्राण होती है, और शरीर की गतिविधियों को वही संचालित करती है। शरीर की गतिविधियों को संचालित करने वाला परमात्मा जो है वो शरीर और प्राण दोनों से भिन्न होता है। तो संचालित करते हैं परमात्मा इसको, शरीर और प्राण दोनों को। और फिर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के विषय में बताते हैं कि 5 भौतिक तत्व, 10 इंद्रियां और मन, ये सब मिलके स्थूल और सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। और जीव जो है ऐसे शरीरों को अपनाता है और बाद में उसे त्याग देता है। तो कर्म फल से जब तक जीव बंधा हुआ रहता है, तब तक वो अलग अलग प्रकार के शरीरों के आवरण में अनेक अनेक प्रकार के जन्म लेता रहता है और अनेक अनेक प्रकार की परिस्थितियों को भोगता रहता है। और फिर बताते हैं कि कैसे ये जो भौतिक जगत है ये स्वप्न के जैसा होता है। जैसे दिन में हम लोग अपना कार्य करते हैं, रात में अलग अलग प्रकार के स्वप्न देखते हैं, उसी प्रकार ये जीव जो है अलग अलग जन्मों में अलग अलग परिस्थितियों में रहता है। और जो लोग आत्म साक्षात्कार का जिनको पूरा ज्ञान होता है, वो लोग ये जानते हैं कि शरीर जो है वो नश्वर है, इसीलिए उनको शोक नहीं होता है, इसीलिए वो किसी चीज के लिए शोक नहीं करते। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं होता है वो लोग शोक करते हैं। और ऐसा मोहग्रस्त व्यक्ति जो होता है
उसको शिक्षा देना कठिन होता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बता रहे हैं हिरण्यकशिपु इस कथा के माध्यम से, यमराज जो बता रहे हैं इस कथा के माध्यम से, कि जो शोकग्रस्त व्यक्ति होता है, जो मोहग्रस्त व्यक्ति होता है, वो उस समय फिलॉसफी नहीं समझ पाता है जब उसमें कष्ट आता है तब। तो ये जो ज्ञान है आत्मा के संबंध का, इस ज्ञान को कब प्राप्त कर लेना चाहिए हमें? बताइए। बताइए प्रीति दीदी। शोक प्राप्त होने से पहले। कब? जब शोक ना रहे तब, जब परिस्थितियां ठीक रहे तब। क्यों? क्योंकि जब शोक आएगा उस समय हम लोग नहीं समझ पाएंगे इन सब चीजें। इसीलिए जब समय है, ठीक समय है, जब हम लोग में सोचने विचारने की क्षमता है, तभी हमें ये सब का तैयारी कर लेना चाहिए, ताकि जब विपरीत परिस्थितियां आए तो हम लोग उसका सही से सामना कर सकें। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो जाए। इसीलिए कहते हैं क्योंकि सुख में सुमिरन करने से वो भली भांति मेंटल कंडीशन में होता है कि वो इन सब चीजों को समझ जाएगा और धीरे धीरे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेगा। इसीलिए आध्यात्मिकता जो है ये थियोरेटिकल नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है। कोई थियोरेटिकल यदि इसको लेगा तो एक्चुअल में वो फिर दुख और सुख से बहुत ही मात्रा में प्रभावित होता रहेगा। इसलिए जब समय रहता है, समय रहते ही हम लोग को अपना इन विषयों को समझ के इनको प्रैक्टिकली जीने का अभ्यास कर लेना चाहिए। तो अभी दूसरा स्टोरी सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? यमराज सुना रहे हैं कि एक बहेलिया था जो कि पक्षियों को लालच देकर उनको जाल में पकड़ लेता था, और ऐसा लगता था पक्षियों के लिए वो साक्षात मृत्यु है। तो एक बार वो बहेलिया घूम रहा था और पुल्लिंग पक्षियों का एक जोड़ा उन्होंने देखा, और जो मादा पक्षी थी वो प्रलोभन में आ गई और उस जाल में फंस गई। और जो नर पुल्लिंग पक्षी था वो इस प्रकार अपनी पत्नी को फंसा हुआ देखकर बहुत दुखी हो गया और अपनी पत्नी को वो छुड़ा ना सका, और इसीलिए वो शोक करने लगा और बोलने लगा कि विधाता कितना क्रूर है कि मेरी पत्नी जो है असहाय है और मेरे लिए विलाप कर रही है। इस पक्षी मेरी पत्नी की मृत्यु से विधाता को क्या मिल जाएगा, उसको क्या लाभ होगा? यदि मेरी पत्नी को विधाता ले जा रहा है तो मुझे क्यों नहीं ले जाता? इस प्रकार मुझे आधा शरीर लेकर जीने से क्या लाभ है? और ये जो मेरे बच्चे हैं, ये उनकी माता जब चली जाएंगी तो अपने घोंसले में जो मेरे बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं उनको कौन खिलाएगा? उनका मैं पालन किस प्रकार कर पाऊंगा, क्योंकि वो छोटे हैं, उनके पंख भी अभी तक नहीं उगे। तो इस प्रकार अपने पति के वियोग में पुल्लिंग पक्षी जो है वो आंखों में आंसू भरकर विलाप कर रहा था, और बहेलिया छुपा हुआ था। छुपे हुए बहेलिये ने क्या किया, उसने अपना तीर छोड़ा और पुल्लिंग पक्षी के शरीर को बिंद कर मार डाला। तो अभी यमराज सभी रानियों को बताते हैं कि तुम लोग शोक कर रही हो, लेकिन तुम लोग अपनी मृत्यु को नहीं देख रही हो। जिस प्रकार वो पुल्लिंग पक्षी जो था वो शोक कर रहा था, लेकिन वो अपनी मृत्यु को नहीं देख पा रहा था, और इधर बहेलिये ने उसे भी मार डाला।
और यमराज ने कहा कि तुम लोग ये नहीं जान रही हो, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान कम है, कि अगर तुम सैकड़ों वर्षों तक भी अपने पति की मृत्यु के लिए शोक करोगी तो भी तुम उसे जीवित नहीं कर सकती हो जब तक तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं हो जाएगा। तो हिरण्यकशिपु अभी ये कथा सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि यमराज इस छोटे बालक के वेश में उपदेश जब दे रहे थे तो सभी लोग जितने भी थे वहां पे वो लोग दंग रह गए कि इतना छोटा बच्चा जो है इस प्रकार का उपदेश दे रहा है, और उनको समझ में आ गया कि भौतिक वस्तु जो है वो नाशवान है। और इस प्रकार बालक के रूप में यमराज जो है वहां से ओझल हो गए, उनकी दृष्टि से वो चले गए वहां से। और तब राजस्व यज्ञ के संबंधियों ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया की। तो ये कथा सुना के हिरण्यकशिपु बोले कि इसीलिए तुम लोग भी कितना भी चाहे शरीर क्षति हो जाए, इस यहाँ पे हिरण्याक्ष की शरीर का क्षति हो गया है, तुम लोग भी शोक मत हो, शोकित मत हो। शोकित होना अज्ञान है। ऐसे करके ढांढस बंधाया हिरण्यकशिपु ने। और ये कथा जो है नारद मुनि सुना रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। और हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की माता दीति जो है वो अपने पुत्र वधु यानी हिरण्याक्ष की पत्नी जिसका नाम था रुषा भानु, उनके सहित उन्होंने ये हिरण्यकशिपु के उपदेशों को सुना और उपदेशों को सुनकर उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु का शोक को भुला दिया और इन बातों को आत्मसात करने का प्रयास किया। ऐसे करके हिरण्यकशिपु ने समझाया। और फिर हिरण्यकशिपु फर्दर ये बता रहे हैं कि हिरण्यकशिपु चाहता था कि उसका शरीर जो है अमर बन जाए और योग सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता था और पूरे जगत का, सभी लोगों का, ब्रह्मलोक समेत सभी विश्व का वो एक छत्र राजा बनना चाहता था। इसीलिए उसने क्या किया, मंदार पर्वत की घाटी में वो तपस्या करने लगा। कैसे की उसने तपस्या? पांव उसने अंगूठे के बल पे भूमि पे खड़े होकर भुजाएं अपनी दोनों ऊपर की और तपस्या आरंभ की। और ये बहुत ही कठिन तपस्या थी, इसको करना बहुत ही कठिन था, लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु ने ऐसा किया। और इस तपस्या के कारण उसका शरीर जो है अत्यंत तेजोमय हो गया और सारे देवता जो हैं देखें कि हिरण्यकशिपु अभी तपस्या कर रहा है तो वो अपने घरों में वापस लौट गए। पहले तो भाग गए थे अपने घरों से, स्वर्गलोक से, लेकिन अभी वापस लौट गए। और इधर हिरण्यकशिपु की तपस्या इतनी तेज हो गई कि उसके सिर से अग्नि प्रकट हुई और सारे आकाश में धुएं के साथ फैल गई और सभी लोग जो हैं वो गर्म हो गए। सारी नदियां जो हैं, समुद्र जो हैं वो क्षुब्ध हो गए और सभी द्वीप पर्वत इत्यादि हिलने लगे और तारे और ग्रह जो हैं वो टूटकर गिरने लगे। सारी दिशाएं जो हैं दीप्तिमान हो गई। फिर से क्या हुआ कि देवता अपने अपने लोग वापस जो चले गए थे, फिर से वहां से उनको निकलना पड़ा और वे ब्रह्मलोक चले गए, जहां उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि ये जो हिरण्यकशिपु है इसके सिर से जो अग्नि निकल रही है इसके कारण हम लोग बहुत ही उद्विग्न हो गए हैं, इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं। कृपया इसे इस प्रकार का तपस्या करने से रोकें। हमें भी पता है कि इसकी योजना क्या है, कृपया आप
हमारी प्रार्थना जो है स्वीकार कीजिए। तो इसकी हिरण्यकशिपु का प्लान क्या था वो बता रहे हैं देवता लोग। तो यहाँ पे देवता लोग अभी बता रहे हैं, हिरण्यकशिपु सोचता था कि ये ब्रह्मांड जो पूरा है, ब्रह्मा जी जिसके जिसके कंट्रोलर हैं, ये ब्रह्मा जी को उनका पद कैसे प्राप्त हुआ? तपस्या, योग शक्ति और समाधि के द्वारा। इसीलिए वो सबसे ज्यादा पूज्य देवता बन गए। इसीलिए मैं भी ऐसी योग शक्ति और समाधि का प्रयास करूंगा ताकि मुझे वही स्थान मिल जाए जो ब्रह्मा जी को प्राप्त है। तो ये हिरण्यकशिपु का संकल्प था जो कि देवता लोग ब्रह्मा जी के सामने निवेदित कर रहे थे। हरे कृष्ण बाबू जी, हाँ, क्योंकि हिरण्यकशिपु को तो इतना आत्म तत्व ज्ञान थे, तो उन्होंने तो भगवान ही सब कुछ करते जानते थे, फिर भी उन्होंने अमर होने का क्षत्र सम्राट बनने का ये सब क्यों परिकल्पना किए? फिर कैसे ऐसे आ गया उनका मन में? इतना सुबुद्धि इतना था, फिर दुर्बुद्धि कैसे आती है? तो एक्चुअली में देखिएगा तो हिरण्यकशिपु वगैरह भी जो भी हैं, ये लोग भी भगवान के पार्षद हैं, तो सुबुद्धि रहेगी, लेकिन इनको श्राप मिला हुआ है, इसीलिए इनकी लीला भी चलेगी। तो दोनों चीज का कॉम्बिनेशन है। इतना तो आत्म तत्व ज्ञान उतना उनका था, फिर उनको उन्होंने तो जानते थे भगवान ही सब कुछ है, भगवान का लीला से कर्म फल से हम लोग कष्ट भोगते हैं, सब कुछ तो बोल दे बता दिए, फिर भी फिर दूसरा जगह में आके फिर अमर होने के लिए कितना ब्रह्मा जी से फिर विश्वास आ गया, भगवान से छोड़ के ब्रह्मा जी उनको अमर कर दिए। हाँ, तो एक ही इसमें कमी थी इनमें कि ये भगवान की जो सर्वशक्तिमत्ता है जानते हुए भी उनसे ये लोग द्वेष करने लगे थे और उनको पराजित करने के विषय में सोचने लगे थे। तो भगवान से जहां ही बहिर्मुख हो गए, वहां पे माया ने पकड़ लिया, इसीलिए बोलते हैं। तो पहले ही बोले थे ना कि भगवान के शत्रु बन के जाएंगे पृथ्वी पर ना। हाँ, वो तो रावण है को भी ही, तो लेकिन माता जी का क्वेश्चन ये है कि जब इतना उनको पता है तो कैसे वो ये कर तो रहे वही तो इसीलिए तो नहीं भगवान जी को कर पाए ना। हैं। वो तो श्राप के कारण वो इफेक्ट था उनका, राइट। हाँ, ऐसे तो रावण भी बुद्धिमान इतना था। तो हिरण्यकशिपु का संकल्प जो है बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? देवता लोग बता रहे हैं, निवेदित कर रहे हैं किसको? ब्रह्मा जी को। और बोलते हैं हिरण्यकशिपु सोच रहे थे, देवता लोग बता रहे हैं ब्रह्मा जी को कि मैं अपने कठोर तपस्या से क्या करूंगा, पुण्य और पाप कर्मों के फलों को पलट दूंगा। यानी पुण्य करने से क्या होगा? बुरा रिजल्ट मिलेगा और पाप करने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और संसार का जो नियम है, जो प्रथा है, सबको मैं उलट पलट कर दूंगा। और मुझे ध्रुव लोक भी नहीं चाहिए, क्योंकि ध्रुव लोक क्या है, कल्प के अंत में मिट जाएगा। तो फिर मुझे क्या चाहिए? मुझे ब्रह्मा जी के पद पे बने रहना ज्यादा पसंद है। ऐसा सोचने लगे हिरण्यकशिपु, और यही चीज देवता ब्रह्मा जी को। लेकिन ब्रह्मा भी तो कल्प में चले जाएंगे, कल्प के बाद तो ब्रह्मा भी नष्ट हो जाएंगे। नहीं, कल्प के बाद ब्रह्मा जी विनाश नहीं होते। ब्रह्मा जी तो अनेकों कल्पों तक रहते हैं। हाँ, अनेक कल्प तो रहते हैं, फिर भी तो विनष्ट होते हैं ना। हाँ, तो हिरण्यकशिपु यही मतलब उसके लिए हाईएस्ट था, क्योंकि भगवान विष्णु के पास तो उनको जाने का कोई इच्छा नहीं था ऐसे अभी प्रकट इस लीला में। तो इसीलिए बचा क्या? बचा बस ब्रह्मा जी के लेवल का चीज, तो अल्टीमेटली वही था उनके लिए। तो इसीलिए ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करने के लिए हिरण्यकशिपु तपस्या में जुटा हुआ है। देवता लोग ब्रह्मा जी को ये बता रहे हैं। और आप जो है तीनों लोक के स्वामी हैं ब्रह्मा जी, इसीलिए आप जैसा उचित समझे वैसा आप करें।
तो और ये भी बोलने लगे कि यदि हिरण्यकशिपु आपका स्थान ग्रहण कर लेगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसीलिए अपना स्थान कृपया ग्रहण ना करने दें। तो ब्रह्मा जी को जब ये पता चला तो वो भृगु, दक्ष और बाकी ऋषियों के साथ वहां चले गए हैं जहां हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे थे। तो पहले जब वहां गए तो देख ही नहीं पाए कि हिरण्यकशिपु कहाँ है। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि हिरण्यकशिपु का पूरा शरीर जो है वो टीला से, एंट हिल्स, जो चींटी का टीला होता है उससे, घास से, बांस से, सब चीज से ढक गया था। और क्योंकि वहां बहुत साल से हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे थे, इसीलिए चींटियां जो थी उन्होंने उसकी खाल को, उसकी चर्बी को, उसके मांस को और उसके रक्त तक को चट कर चुकी थी। और फिर भी इन सब के बावजूद भी ब्रह्मा जी और देवता, क्योंकि उनके पास शक्तियां थी, उन्होंने हिरण्यकशिपु को खोज निकाला। और ब्रह्मा जी देख के, हिरण्यकशिपु की स्थिति देख के आश्चर्यचकित हो गए और मुस्कुराने लगे और हिरण्यकशिपु को उन्होंने संबोधित किया। ब्रह्मा जी ने क्या बोला? उनको संबोधित किया काश्यप, काश्यप करके संबोधित किया, क्योंकि कश्यप ऋषि के पुत्र थे, कश्यप मुनि के पुत्र थे हिरण्यकशिपु। उन्होंने कहा कि हे कश्यप मुनि के पुत्र, उठो, तुम अपनी तपस्या में सिद्ध हो चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। और उन्होंने प्रशंसा की हिरण्यकशिपु की कि तुम्हारा धैर्य जो है बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इतने प्रकार के कीड़ों और चींटियों के द्वारा खाए और काटे जाने के बावजूद तुम्हारी प्राण वायु जो है तुम्हारे शरीर में विद्यमान है। और बहुत सारे ऋषि मुनि इसके पहले भी हुए हैं, जैसे भृगु इत्यादि, जो कि बहुत ही साधु लोग हैं, लेकिन उन्होंने भी ऐसी तपस्या कभी नहीं कर पाई और न ही भविष्य में कोई इतनी कठिन तपस्या कर पाएगा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बिना जल पिए 100 दिव्य वर्षों तक जीवन धारण कर सके? तो 100 दिव्य वर्षों तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या की थी। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी प्रसन्न थे और वर देने के लिए तैयार थे। और नारद मुनि फर्दर स्टोरी बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि इस प्रकार कहते हुए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल निकाला और उस जल को हिरण्यकशिपु के शरीर पर छीटा, जिसे कीड़े मकोड़ों ने खा लिया था, और हिरण्यकशिपु को वापस उसका शरीर जो है पूरा प्राप्त हो गया। और हिरण्यकशिपु पे जैसे ही जल छीटा, हिरण्यकशिपु उठ के बैठ गया। उसका पूरा शरीर जो है बहुत ही बलवान था, इतना बलवान था कि वज्र के आघात को भी वो सह सकता था। और हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को इस प्रकार हंस के ऊपर आरूढ़ होकर देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और तुरंत उन्होंने दंडवत प्रणाम किया ब्रह्मा जी को और हाथ जोड़ के वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके उन्होंने ब्रह्मा जी के गुणों का वर्णन किया कि आप जो है ब्रह्मा जी जो हैं, आप ही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन सभी गुणों के आधार हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु जो है वो ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहा है और किस प्रकार उनको सब चीज का आधार बता रहा है, जिससे समझ में आता है कि जो देवी और देवता के उपासक होते हैं वो लोग भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए देवी देवता को ही सर्वोच्च मान के उनकी आराधना करते हैं। तो अभी ब्रह्मा जी की स्तुति डिटेल में हिरण्यकशिपु करते हैं और जो कुछ भी हम लोग एक्चुअली भगवान के संबंध में देखते हैं, सभी चीजों का
स्रोत वो ब्रह्मा जी को ही बना देते हैं, क्योंकि उनको ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करना था। तो जनरली ये चीज जो है, ये देखते हैं हम लोग, जो देवी देवता के उपासक हैं, वो देवी देवता जिनकी भी उपासना करते हैं उनको सुप्रीम बना देते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक वर उन्हें प्राप्त करना होता है। तो ऐसे करके फाइनली जब उन्होंने प्रशंसा की स्तुतियां के माध्यम से ब्रह्मा जी की, फिर उन्होंने बोला कि यदि आप मुझे मेरा मनचाहा वर देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त न हो। यानी ब्रह्मा जी की सृष्टि, जो भी जीव की सृष्टि की है ब्रह्मा जी ने, उनके द्वारा मुझे मृत्यु ना मिले। और फिर वो बोलते हैं, वरदान मांगते हैं। इनका वरदान हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, कि कल हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे। यदि दास्यस्य भीमतान् वरान् मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो। तो यदि दास्यसि अभिमतान् वरान्, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं, हे वरदोत्तम, हे वर देने वालों में श्रेष्ठ, तो मुझे क्या वर दीजिए कि भूतेभ्यः त्वद्विशिष्टेभ्यः, त्वद्विशिष्टेभ्यः भूतेभ्यः, आपके द्वारा सृजित जितने भी जीव हैं उनके द्वारा मम मृत्युर मा भूत, मेरी मृत्यु ना हो। ऐसे करके बताते हैं। फिर वरदान मांगते हैं, नान्तर बहिर्दिवानक्तम अन्यस्माद् अपि चायुधै न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरैर न मृगैरपि। तो ये वरदान है जो कि हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। ना अंतर ना बहिर, ना अंदर ना बाहर, ना किसी घर या महल के अंदर और ना बाहर, ना दिवा ना नक्तम, ना दिन में ना नक्त यानी रात में, अन्यस्मादपि च आयुध है। तो किसी आयुध के द्वारा मुझे ना मारा जा सके, ना भूमौ ना अंबरे, ना भूमि पर ना अंबर पर आकाश पर, मृत्यु ना, मेरी मृत्यु ना हो, नर है ना मृग है, ना मनुष्य के द्वारा और ना किसी पशु के द्वारा। फर्दर देखिए, वर मांगते हैं, वेसुभिर्वासुमद्भिर्वा सुरासुरम अहोरगहि अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे एकपत्यं च देहिनां सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तपोयोग प्रभावाणां यन्नरिष्यति कर्हिचित्। व्यसुभिः वा असुमद्भिः, ना मुझे कोई निर्जीव व्यक्ति मार सके, ना मुझे कोई सजीव मार सके। सुर असुर, ना मुझे कोई सुर मार सके यानी देवता मार सके, ना मुझे कोई असुर मार सके। महाउरगई अप्रतिद्वंद्वताम, ना मुझे कोई महासर्प मार सके। अप्रतिद्वंद्वताम युद्धे, युद्ध में मुझे कोई ना मार सके। तो इस प्रकार अनेक अनेक क्लॉज के द्वारा ये हिरण्यकशिपु जो है ये वरदान मांगते हैं और फिर बोलते हैं कि सभी जीवों का स्वामी मैं बन जाऊं
और मुझे योग शक्तियां दे दीजिए ऐसी, जिससे कि मैं योग सिद्धियों को प्राप्त कर सकूं। तो योग सिद्धियों की भी उन्होंने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, और ये सब सिद्धि मिल जाने के बाद नारद मुनि अभी बताने लगे कि हिरण्यकशिपु ने क्या किया। तो ये सब वर जब मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो तुमने वर मांगा है ये बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हो पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये प्राप्त करूंगा। और ये वर देने के पश्चात ब्रह्मा जी वहां से प्रस्थान कर गए। तो अभी हिरण्यकशिपु को एक बहुत ही आभामय शक्तिशाली शरीर मिल गया और बहुत ही सुंदर काया मिल गई। और उसके बाद हिरण्यकशिपु ने क्या किया ये हम लोग कल देखेंगे। तो यहीं पे आज विराम देंगे। किसी का कोई पॉइंट है, प्रश्न है? हिरण्याक्ष पृथ्वी को डुबा दिया जल में, तो कहाँ रहता था उस समय? कौन? उस समय था वो कहाँ? तो डुबा दिया पृथ्वी को जल में, पृथ्वी पर तो नहीं था ना। पृथ्वी पे नहीं होगा, फिर वो अपने लोक में होगा। भूर भुवः स्वः, भूवर लोक में होगा, या स्वर्ग लोक के देवता लोग भाग गए होंगे तो वहां होगा। वो देखना पड़ेगा हिरण्याक्ष उस समय कहाँ रहता था। वही इसमें अधोलोक लिखा हुआ है कि अधोलोक का सर्प नहीं मार सके हमको। तो उस सब में जगह में रहता होगा, उस अपना जगह अपना लोक में। हाँ, तो वो देखना पड़ेगा कि किधर रहते थे ये लोग उस समय, क्योंकि पृथ्वी लोक तो डूब गई थी। तो जनरली ये जो शक्तिशाली लोग रहते हैं, ये जो भूलोक होता है, भूवर लोक होता है, उसके बाद स्वर्ग लोक होता है। तो जनरली ये जो राक्षस इत्यादि रहते हैं, जनरली अगर देवताओं को ये लोग पराजित नहीं करते हैं और अपने लोक में रहते हैं, तो जनरली ये लोग भूवर लोक में रहते हैं, जो कि पृथ्वी लोक से ऊपर में है, और स्वर्ग लोक में देवता लोग रहते हैं। हरे कृष्णा। जब हिरण्यकशिपु, हाँ माता जी बोलिए। माता जी बोल रहे कि युधिष्ठिर जब कथा सुन रहे, वो कब की बात है? जब अपना सब राजपाट छोड़कर तपस्या करने गए थे, तब की है? हाँ, तो हम लोग वो भी चर्चा की कि ये कथा कब सुना रहे हैं। ये कथा सुना रहे हैं राजसूय यज्ञ में। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था उस समय। अपने राज्य में ही? हाँ हाँ, राजसूय यज्ञ कर रहे थे राज्य में ही उसी समय। महाभारत में उल्लेख आता है कि कब राजसूय यज्ञ कर रहे थे। इसमें भागवत में भी उल्लेख है कहीं कहीं पे। कृष्ण भी आए थे उस राजसूय यज्ञ में। बोलिए पापा। हरे कृष्ण। और किसी कोई प्रश्न नहीं? देखिए, इतना क्लास कवर किया फिर भी लूप होल छोड़ गया। क्या क्या प्रभु जी? इतना क्लास मैंने हिरण्यकशिपु रखा, फिर भी उनका लूप होल एक तो रह गया। लूप होल मतलब क्या बोलेंगे? अब हिरण्यकशिपु का है ही वैसे, मतलब श्राप के कारण वही जो भी है, बट इट वाज टू हैपन, बट यस। इसलिए बोलते हैं ना, भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि भक्ति में बाकी चीजों का ज्यादा जरूरत नहीं होता है, और भक्ति ना रहे तो फिर बाकी चीजें रहते हुए भी कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए वो श्लोक भी आता है ना, ये रविंद्र दाक अरविंद अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः वही अस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धिया आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतन्त्यधो अनादृत युष्मदंग्रया। कि जो लोग अरविंदाक्ष, ये जो कमल नयन भगवान विष्णु से अपने आप को विमुक्त मानते हैं,
सेपरेट मानते हैं और उनकी बुद्धि इस कारण से शुद्ध नहीं रहती है, अशुद्ध रहती है। ये लोग परम पद प्राप्त करके भी बहुत कठिनाई से अगर ये लोग परम पद भी प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म ज्योति भी प्राप्त कर लेते हैं, तो चूंकि इन्होंने विष्णु के चरण कमलों का अनादर किया है, इसलिए लोग वापस से पतंती अधो, वापस से नीचे लोकों में गिर जाते हैं। तो इसीलिए, और ये तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को तो ऐसा करना ही था, क्योंकि भगवान युद्ध करना चाहते थे। सोच ही रहे थे भगवान की मुझे युद्ध करने की इच्छा हो रही है, तो उसी समय श्राप मिल गया इनको, क्योंकि भगवान की युद्ध करने की इच्छा हो रही थी उस समय। किससे युद्ध करेंगे भगवान? भगवान अपने पार्षदों से ही करेंगे युद्ध, और वैकुंठ में तो युद्ध करेगा नहीं कोई उनसे। इसीलिए पृथ्वी लोक के असुर वंश में इनका प्राकट्य करवाकर भगवान से युद्ध करेंगे। तो ये सब रीजन है, कॉन्फिडेंशियल रीजन, जिसके कारण हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में, रावण कुंभकर्ण के रूप में, और दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में इन लोगों ने, जय विजय ने जन्म लिया 3 बार। और कोई पॉइंट है किसी का, कोई प्रश्न? ठीक है।